हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के ऊपर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मेरे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी आप जो भी अपना डिसीजन ले रहे हो उससे पहले आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से रिसर्च भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम BTC के प्राइस को देखें ना, तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 63,100 के आसपास। एंड राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज हैविंग ए सपोर्ट इन अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, जहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने सपोर्ट भी लिया था अराउंड इसी जोन के आसपास। हमें और भी एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस जोन प्राइस के अंदर यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव हुई एंड अगेन यहाँ से प्राइस में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे हम यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना कि प्राइस अगेन इसी जोन को जाके हिट करने की कोशिश करे, जो कि है नियर अराउंड 63,000 के आसपास, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमने इसी जोन के आसपास रिजेक्शन भी ली हुई है एंड द प्राइस इज हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑन दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। और अभी इस टाइम पे यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ में प्राइस में कंटिन्यूस एक मोमेंटम देखने को मिल जाए। बाकी अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट नहीं ले पाते, और मेरे हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट स्पेशली इन सितंबर मंथ हम यहाँ से ब्रेकआउट नहीं लेंगे, और मेरे हिसाब से यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस में हमें कुछ इस तरीके का फॉल देखने को मिल जाए। तो BTC अभी इस टाइम पे आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, BTC एक साइडवेज मोमेंटम में रहेगा। रीज़न बिंग अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो सितंबर मंथ में ऑलरेडी BTC एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम में कंसोलिडेट होगी, और जहाँ पर इस टाइम पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट बोथ साइड में ट्रेड करना रिस्की रहेगा। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप अभी इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स को देख सकते हो। ऑल्ट्स में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कल मैंने बात की थी 1000 लुन्सी के बारे में, तो बाकी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी इस टाइम पे देखो तो 1000 लुन्सी के लिए एक रिसेंट रिजेक्शन हमें देखने को मिला 8613 के आसपास, और हमारा एंट्री था जस्ट अबव दिस पर्टिकुलर जोन 8613 के अबव, क्योंकि यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे 1000 लुन्सी के लिए एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट मिलेगी 1000 लुन्सी में तब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे एक अच्छा सा बेनिफिट भी हमें देखने को मिल सकता है। और मैं 1000 लुन्सी को लेकर काइंड ऑफ बुलिश आप बोल सकते हो। मेरे हिसाब से जब भी यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगी तब हम यहाँ पर अपना एंट्री लेके एक अच्छा सा बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स के बारे में। तो वॉजरेक्स के ऊपर सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जिसने भी हैक किया है, हैकर अभी कंटिन्यूअसली फंड्स को विड्रॉ कर रहा है अपने टोरंटो कैश के ऊपर। तो कल के दिन में अगर आपने देखा होगा कि कल के दिन भी हैकर ने 5000 के आसपास इथेरियम को ट्रांसफ़र किया टोर्नाडो कैश के ऊपर। तो टोर्नाडो कैश एक्चुअल में है क्या, ये एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पर कोई भी फंड्स अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, उस फंड को अगर उसी पर्टिकुलर टोर्नाडो कैश से डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर लेते हो तो फिर उसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली वो फंड्स आपने कहाँ से लाया है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे यही है, बस यहाँ पर हमें यही देखना है कि वॉजरेक्स इस चीज़ को लेकर क्या करते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो हैकर कंटिन्यूअसली फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसमें वॉजरेक्स की तरफ से कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी वॉजरेक्स में कल भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि वॉजरेक्स ने अभी इस टाइम पे अपने जो भी सोशल हैंडल्स थे, जैसे कि अगर आप वॉजरेक्स ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो वहाँ पे आप कमेंट्स नहीं कर सकते हो। जो भी पोस्ट आएंगे ना उन पोस्ट को सिर्फ आप देख सकते हो, बट वहाँ पर आप कोई भी अपना कमेंट्स नहीं डाल सकते हो। तो ये क्यों यहाँ पर किया गया है, तो इसके पीछे रीज़न यही है। देखो अगर आपने कुछ गलत किया है, अभी इस टाइम पे लोग आपको कुछ बोल रहे, इन दैट केस डर के मारे उन लोगों ने अपने कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑफ कर दिया है। और बाकी यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी वॉजरेक्स ने इतनी बड़ी अमाउंट में लोगों का फंड्स यूज़ किया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अभी इस टाइम पे वो सिंगापुर में अपने लीगल बैटल के लिए यूज़र्स के फंड यूज़ करे 100 CR ले लिया है, जस्ट बिकॉज कि उनको अभी इस टाइम पे पैसे चाहिए अपने लीगल बैटल के लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एक लीगल बैटल के लिए 100 CR आपको लग जाते हैं, और इन दैट केस आप क्या करते हो, उसमें भी यूज़र के फंड्स को यूज़ करते हो, ना कि आप अपने फंड्स को अपने प्रॉफिट को यूज़ करो, नहीं, उसमें यूज़र के फंड्स को भी यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अगर हम वॉजरेक्स को यहाँ पर ये जो वीडियो वॉजरेक्स ने डाला था, इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इस वीडियो में ना यहाँ पर क्या बता रहा था कि अभी इस टाइम पे मॉरिटोरियम जो है वो सिंगापुर पे क्यों उसने रखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि सिंगापुर में ये अब इस टाइम पे यही बोल रहा है कि ज़ेटाई बोल के आपने सुना होगा, तो ज़ेटाई अभी अकॉर्डिंग टू वॉजरेक्स और निश्चल, ज़ेटाई के पास वॉजरेक्स का ज़्यादा यहाँ पर शेयर है, ओनर शेयर ज़्यादातर ज़ेटाई के पास है, और ज़ेटाई रजिस्टर्ड है सिंगापुर के ऊपर, इसके कारण सिंगापुर में केस फाइल हुई है। तो बाकी अगर ज़ेटाई सिंगापुर
सिंगापुर से है, जेटाई कोई भी हो, तो उसमें लोगों का क्या है कि अभी इस टाइम पे आपने लोगों को थोड़ी ना बताया कि अब हमारा यहाँ पर कंपनी के साथ और एक शेयर भी है जो कि जेटाई है, वो सिंगापुर बेस्ड है। ऐसे बातें कभी भी वॉजरेक्स ने नहीं की है। और बाकी अगर आप देखो तो जेटाई सिंगापुर से है, तो इंडिया पे क्यों बिजनेस कर रहा है, उसको सिंगापुर के ऊपर भी जाना चाहिए था ना। और यहाँ पर उसने लगाया हुआ है इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, यानी कि इतने चालाकी से इन्होंने यहाँ पर गेम को खेला है, कोई उनको पकड़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि अभी इस टाइम पे केस सिंगापुर में है, एक्सचेंज का नाम है वॉजरेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, और भी ऐसे बहुत सारे ड्रामेज आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगे। तो निश्चल को अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ दिनों से वो निकल भी नहीं रहा है, क्योंकि अगर आपके एक्सचेंज हैक हुए हैं, अगर आप पहले इतने बड़े बड़े बातें करते थे कि आपसे ज़्यादा सेफ कोई भी नहीं है, आप लोगों के पैसों को सेव करके रखते हो, बट अभी क्या हुआ, जब यहाँ पर लोगों को आपकी ज़रूरत है, लोगों को अपने पैसे चाहिए, इन दैट केस यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं, यहाँ पर वीडियोस बना के लोगों को भेज रहे हैं कि हमने क्यों ये किया, क्यों वो किया। तो बाकी इतना ही दम है तो फिर जो क्वेश्चंस मैंने भी पर्सनली जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस का भी आंसर दे दे। क्योंकि पहले तो वॉजरेक्स बोल रहा था कि 1:1 में हमारा रिजर्व पड़ा हुआ है, तो 1:1 में अगर आपके पास रिजर्व है तो अभी इस टाइम पे आपको वो रिजर्व यूज़ करने चाहिए, लोगों को पैसे देने चाहिए। बाकी पैसे देना तो दूर की बात, उसने ऑलरेडी पैसे ले लिया है कस्टमर के जेब से कि अभी इस टाइम पे वो कोर्ट केस में यूज़ करेगा, जिसके कारण कस्टमर के पैकेट से उसने पैसे भी ले लिया है। तो निश्चल का और भी कुछ यहाँ पर स्टार्टअप्स है, जैसे कि ऑलरेडी हमने बात भी की थी, पाई42, शार्डियम, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है वो आने वाले टाइम में लेके आएगा। तो हो सकता है कि मैं तो पर्सनली इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊंगा, रीज़न भी मुझे ऑलरेडी एक लेसन मिल चुके हैं। वॉजरेक्स टोकन से भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है मेरा, और अभी इस टाइम पे देखोगे लोगों का लॉस हो रहा है WRX एक्सचेंज के तरफ से, ठीक है। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखना, और बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में आप खुद भी एक बार सोच लेना। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं किया है, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्टली आप हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।